दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में सभी लोगों के घर पर पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है। साथ ही में भगवान राम का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर पीले चावल तो पहुंचाए गए हैं आमंत्रण के रूप में कि राम मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को जरूर आना है। पर दोस्तों, उन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे भाई कहेंगे कि हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग ये कहेंगे, भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं, मतलब निमंत्रण स्वरूप आए हैं। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न निकल कर आता है कि इन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? दोस्तों, यह बात आप सभी लोग भी जानते हो कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि अक्षत से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात चावल से जुड़े हुए होते हैं, और चावल भगवान शिव के चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। अब यहाँ पर तो बात मंदिर अयोध्या की हो रही है, वह भी पीले चावल की, इसलिए उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर दोस्तों यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं तो इन चावलों का हमें क्या करना है? क्या एक जगह रख देना है? क्या कहीं देना है? क्या करें हम इनका? तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और आप लोग भी गलती मत करना। यह चावल बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास यह चावल है तो आप ये समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है। इन पीले चावलों में बहुत ताकत है, क्योंकि यह चावल अयोध्या से आए हुए हैं, और जिन लोगों को अभी तक ये पीले चावल नहीं मिले हैं तो उनको क्या करना है वह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के घर पर भी पीले चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो आप ये समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम आपके घर पर आए हुए हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं, और हम उस आमंत्रण के अवसर पर सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहां पर आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ लोग वहां पर जा सकते हैं। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाने से अभी फिलहाल मना किया हुआ है, तो उस जगह पर हम जाकर क्या करें? कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने के प्लान को कैंसिल किया है। तो इस जगह पर हमारे काम आते हैं यह पीले चावल। अब यह पीले चावल ही तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियां मनाएंगे। तो इस समय पर आप लोगों को भी अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। अब यह पीले चावल आमंत्रण के लिए भी है, यह भगवान राम भी हैं, यह भगवान राम का आशीर्वाद भी है, और यह आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले हैं। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, पूज्य गुरुजी ने कई बार पीले चावल का महत्व भी बताया है। अक्षत का मतलब यही होता है कि वह कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा हमेशा बना रहता है। बस एक चावल का दाना भी बहुत है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना दोस्तों। सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुंचे हुए हैं तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि राम भगवान घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहां पर उस दिन नहीं जा सकते जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो राम मंदिर से राम भगवान ने अपना एक स्वरूप आपके लिए भेजा है। वह किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। पहला कारण तो यह हो गया। उसके बाद दूसरा जो कारण है वह है कि इन चावलों में राम भगवान का आशीर्वाद है। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आप अपने घर में अलग अलग स्थान पर एक एक चावल का दाना रख दो। यह चावल का दाना आशीर्वाद स्वरूप है राम भगवान का। अब देखिए, आपको क्या करना है। जहां आपके घर की तिजोरी है, जहां पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हैं, और आप चाहते हो कि वह जगह कभी भी खाली ना हो। अक्षय का मतलब ही यही होता है, कभी उस जगह को खाली होने ही नहीं देता। और जब राम भगवान के आशीर्वाद के चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, फिर इससे अच्छी बात और क्या है। पर हम आपको कम से कम बता रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को कम से कम दाने यहाँ पर मिले हुए हैं।
तो एक चावल का दाना आपको लेना है और अपने घर की तिजोरी में जाकर रख देना है। उसके बाद में दोस्तों, दूसरा है अपने घर के मंदिर में। ये तो हम आपको आखिर में बताएंगे। अब दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों, दूसरा दाना आप ले जाना अपने घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, ताकि जब आप भोजन बनाओ उस समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भोजन है वह बहुत ही स्वादिष्ट बने। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि दूसरा चावल का दाना अपने घर के रसोई घर में रख देना चाहिए। वह भी सुरक्षित जगह पर। ऐसा ना हो कि आपने आज रखे और कल इधर उधर कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम का नाम लेकर रखे रहने देना है, वो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को वहां पर रखना है जहां पर खाने पीने का सामान रखा जाता है। जहां गेहूं चावल है वहां पर भी आप एक चावल का दाना रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, अब आपके पास जितने भी चावल के दाने बचे हुए हैं वह पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में रख दो। मंदिर में ले जाकर बस रख देना है। ये बात हमने आपको अभी ही बता दी। जिस दिन राम भगवान आएंगे अयोध्या राम मंदिर में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हमें क्या करना है? पीले चावल का, क्योंकि काम तो उसी दिन है। आपको उपाय उसी दिन करना है, क्योंकि आप लोग तो अयोध्या जा नहीं पाओगे। आपको करना है जब प्राण प्रतिष्ठा हो, तो उस समय आपको अपने घर चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर क्या करना है? आप जैसे भगवान की पूजा करते हो, जैसे आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया जाए, आपको भी वैसे वैसे करते जाना है। बस थोड़ी सी तैयारियां पहले से करके रखनी है। अपनी पूजा की थाली तैयार करके रखनी है और मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के लिए तैयार करके रखना है। और जो भी आप राम जी के लिए करना चाहे कर सकते हैं। ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना यह है कि जब आप पूजन करने के लिए बैठो तो अपने चावलों को सामने रख लो। हो सके तो आप भगवान राम की, माता सीता की और लक्ष्मण जी की एक तस्वीर अपने सामने रखकर पूजन करना। मतलब लाइव स्ट्रीमिंग से सीधा सीधा आप लोगों को दिखाया जाएगा। जैसे जैसे वहां पर पूजन करते हैं वैसे वैसे आप भी करते जाना। विशेष रूप से उन चावलों को आप भगवान राम के पास में जरूर रखना, क्योंकि वही विशेष है, वही राम जी है, वही राम जी का आशीर्वाद है, वही सब कुछ है। अभी राम खुद आपके घर इस रूप में आए हुए हैं, तो आपको उन चावलों का विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी को, माता सीता को टीका लगाना है। अगर आप लोग मूर्ति वगैरह रखे हो या फोटो वगैरह रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग पूजन करो, अच्छे मन और भाव से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है उसके बाद में आपको इस दिन दीपक भी लगाने हैं, दीपदान भी करना है। किसके लिए करना है? भगवान राम के लिए करना है। दीपावली के दिन आप किस तरीके से दीपक लगाते हो, ठीक वैसे ही जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हो रात्रि में, वैसे ही आप लोगों को राम की इस दिन रात्रि में पूजा करनी है। हम आपको कुछ ज्यादा बोझ नहीं दे रहे हैं। आपके मन से जैसा हो पाए आप वैसा करना, पर मन से करना। भगवान की कृपा अयोध्या से सीधा आपके ऊपर हो जाएगी। तो आप पहले पूजन करना। पूजन के बाद अब आप जो है पहले से दीपक तैयार करके रखना। कितने दीपक तैयार करोगे? देखो, यहाँ पर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि आपको इतने ही दीपक तैयार करने हैं। बस भगवान राम के लिए एक दीपक जरूर रखना, जो कि गोल बाटी का होगा, क्योंकि वह देवता है, इसलिए उनके लिए एक गोल बाटी का दीपक होगा। और यहाँ पर आप शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग करना। और दीपक जो आपको लेना है वह मिट्टी का लेना है। भगवान राम के लिए शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ले लेना। आरती के समय जलाकर उनके सामने रख देना। कपूर से भी उनकी आरती करना, कपूर भी उनके सामने जलाना है। उसके बाद में दोस्तों, अब आपको अपने घर पर कुछ विशेष स्थान पर दीपक लगाने हैं। आपकी जितनी क्षमता हो उतने मिट्टी के दीपक लेना है। अब देखिए, विशेष रूप से हम कुछ स्थान बता रहे हैं, बाकी आपकी जो मर्जी हो आप उस जगह पर दीपक रख सकते हो। सबसे पहला स्थान है दोस्तों, आप अपने घर के रसोई घर में जाकर पहले दीपक रख दो, क्योंकि आपके पितरों के लिए भी और आपके रसोई घर के लिए भी हो जाएगा।
अगर आप पितरों के लिए अलग से रखना चाहते हो तो दक्षिण की तरफ बातटी का मुख करके रखना, क्योंकि दक्षिण की तरफ ही बातटी का मुख करके पितरों के लिए रखा जाता है। दूसरे, दीपक की बात करें तो जहां तुलसी मैया होगी उनके लिए रख देना। तीसरा, दीपक की बात करें तो दोस्तों, ये आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, जो आपका मुख्य गेट है वहां पर रखना है। और दोस्तों चौथा, दीपक भी आपको घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है, मतलब कि दोनों तरफ आपके दीपक रखे होने चाहिए, एक साइड नहीं, दोनों तरफ रखे होने चाहिए। और पांचवा, दीपक आप अपने घर में ही अच्छी सी जगह देख कर रख दीजिएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है बस दोस्तों। यहाँ पर यह आपकी पूजन विधि पूरी हो जाती है भगवान राम के स्वागत के लिए। अगर आपको कुछ और भी करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम आए हैं तो वहीं उनके स्वागत के लिए आप लोग जितना ज्यादा समय दोगे, उनकी भी कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा होगी। अब आपने जिन चावल का पूजन किया है वह चावल हमेशा आप अपने पास सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल कर रखना है, क्योंकि वह भगवान का आशीर्वाद है, आपके पास सदैव बना रहेगा अक्षत के रूप में। बस दोस्तों, यही जानकारी हम आप लोगों को देनी थी, इन चावलों का उपयोग हमें कैसे करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल धर्म किनारा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।